हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं बहुत सारे किचन के टिप्स एंड हैक्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इस तरीके से स्टील के बर्तन को नॉन स्टिक बनाना चाहते हैं तो खूब ज़्यादा इसको गर्म कर लीजिए। उसके बाद पानी के छींटे मारेंगे तो इस तरीके से मोतियों की तरह ये तैरने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक कपड़ा है और इस पे मैं आपको एक प्यारी से स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं आती है, बट हाँ, मैंने इसको सीखा आपको बताने के लिए और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप एक बार इस तरीके से स्टिचिंग करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप घर पे ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब देखिए आपकी जो कॉम्ब है वो टूट गई है तो उसका यूज़ बताऊँगी मैं। सबसे पहले तो आपको ना एक ब्लेड लेना है। ब्लेड पे ना इस तरीके से फेविक्विक लगा करके आपको चिपका देना है इसके ऊपर। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सा एक टेप कटर बन करके रेडी है, जिससे कि आप जब कभी भी टेप का काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसे कट करने में। यदि आप कढ़ी बना रहे हैं और आपका पकौड़ा बनाने का मन नहीं हो रहा है या फिर लेट हो गया है तो आप रायते वाली जो बूंदी होती है ना उसको भी इस कढ़ी के अंदर डाल सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा एक चेंज भी आपको लगेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले तो आप पेज ले लीजिएगा और जैसे मैंने इसको फोल्ड किया है ना, आप ध्यान से देख लीजिए, इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे और जब आपका फाइनल जो लुक होगा ना वो इस तरीके का होगा। देखिए बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार है जो अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे लहसुन छीलना या फिर इसको अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब कभी भी आपको स्टोर करना हो तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और जो चाय पत्ती होती है उसको डाल करके रखिए। ये काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए केले को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो आप इसको जब कभी भी ले आइए अच्छी तरीके से पानी में वॉश करके और एक एक केले को अलग करके रखिए। आप देखेंगे कि जो केला है ना लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं और गलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप जब कभी भी केले को ले आएँ तो आप स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको अच्छे तरीके से इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बच्चे भी आराम से इसे खा पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ना ब्लेड है, तो ब्लेड को हमने तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद देखिए इस पे ग्लू लगा करके और जो वुडन के स्पून होते हैं ना उस पे इस तरीके से चिपकाना है। तो देखिए ये भी बहुत प्यारा सा कटर बन गया है जिसका इस्तेमाल आप क्लिंग फिल्म को काटने के लिए कर सकते हैं। और देखिए ये जो टूल है ना इसको इसके अंदर इस तरीके से रख भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बॉटल की कैप ले ली है, इसको हमने छेद कर लिया है, इसमें एक डोरी डाल देनी है और इसके बाद देखिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है जिसकी हेल्प से आप अपने पर्दे को अच्छे तरीके से टाई कर सकते हैं। तो मैं जो घर में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसी का रीयूज़ रीपर्पस करके दिखाती हूँ। आई होप आपको टिप अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस तरीके की टी शर्ट या फिर शर्ट में ऊपर कॉलर के पास एक लूप लगा होता है। तो आप सबसे पहले तो हैंगर को यहाँ लगाइए, उसके बाद शोल्डर में डालिए, बटन बंद करके कहीं भी आप इसको सूखने के लिए डाल दीजिए। कोई भी आंधी तूफान आता रहेगा, आपकी जो शर्ट है वो बिल्कुल भी इस हैंगर से गिरेगी नहीं। यहाँ पे देखिए टिश्यू पेपर को मैंने 4 पार्ट में कट कर लिया है। हमने राउंड शेप में कट किए हैं, आपको जैसे मर्जी वैसे कट कर सकते हैं। इस पे हमने एक एक चम्मच के आसपास नमक डाल दिया है और नमक के साथ ही इसमें एसेंशियल ऑयल डाल देना है। तो जो एसेंशियल ऑयल होता है ना ये बहुत ज़्यादा काम का होता है क्योंकि मॉनसून में इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 ड्रॉप डाल करके इसको अच्छे तरीके से छोटी छोटी सी पोटली बनाइए और इसको अपने किचन में, अपने वॉशरूम में, अपने वार्डरोब में या फिर अलमीरा वगैरह में अभी आप इसे रख सकते हैं, जिससे कि आपके अलमीरा और आपके वॉशरूम की जो बदबू होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। अब देखिए सावन का महीना है तो मेहंदी भी लगाई जाती है। तो मेहंदी जब सूखती है ना तो ये झड़ने लगती है। तो आप इसको सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा चीनी में नींबू निचोड़ करके इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद अपने हाथों पे लगा लीजिए। आपकी मेहंदी एकदम से स्टिक रहेगी, बिल्कुल भी ये गिरेगी नहीं और चढ़ेगी भी बहुत बढ़िया। तो देखिए छोटी छोटी टिप्स आप आजमाते रहिए, अपने लाइफ को आसान बनाते रहिए, हमारी वीडियो को वॉच किया करिए। हम अपने वीडियो में बहुत नई नई और बहुत अमेजिंग टिप आपके साथ शेयर करते हैं।
अब देखिए हमने एक परात में पानी ले लिया है, उसमें डाल देना है थोड़ा सा शैम्पू। अच्छी तरीके से इसको इसके अंदर घोल देना है। घोलने के बाद कोई सा भी माइक्रोफाइबर का कपड़ा आप इसके अंदर डाल दीजिए, इसमें डिप करके अच्छे से निचोड़ लीजिए। फिर आप इसको लिड के ऊपर ना अच्छी तरीके से रैप कर लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे सोफ़ा साफ़ कर रहे हैं। सोफ़ा साफ़ करने से पहले हमने इस पे बेकिंग सोडा को छिड़क दिया था। 5 से 10 मिनट हो चुका है। अब आप इस लिड को ना इसके ऊपर अच्छे से रगड़िए। आप देखेंगे कि जितनी भी जमी हुई गंदगी होगी ना, वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ होती हुई नज़र आएगी। छोटी सी टिप है, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर यूज़फुल रही तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक बॉटल का टॉप कट कर लिया है, जो एजेस हैं उसको बराबर कर लेना है। और इसके बाद से जो भी आपके पास स्पैचुला वगैरह है ना, आप इसके अंदर से डाल करके और कुछ भी सब्जी बना सकते हैं, पूरियाँ छान सकते हैं। बिल्कुल भी अगर आप डरते हैं ना छानने से या फिर किसी भी तरीके के फ्राइंग वाली चीज़ों से, तो आप ये वाला टूल ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने चूड़ियाँ ले ली हैं। ये चूड़ियाँ वेलवेट की हैं, तो चूँकि वेलवेट बहुत ज़्यादा डस्ट को अपने तरफ एक्यूमुलेट करता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक न्यूज़पेपर को अच्छे से रोल कर लेना है। टाइटली रोल करने के बाद इसके अंदर डाल दीजिए। और इस तरीके के जो कार्डबोर्ड के डब्बे होते हैं, सबके पास होते हैं, तो आप इसको संभाल के रखिए और इसमें इस तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो बैंगल है ना, वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होंगी। अब देखिए प्याज लहसुन हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको जब यूज़ किया जाता है, यूज़ करने के बाद हाथों से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने हाथों को ऐसे ही पानी से वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद से कोई सा भी स्टील का चम्मच लेकर के अच्छी तरीके से अपने हाथों पे फेरिएगा। आप देखेंगे कि आपके हाथ में जितनी भी बैड स्मेल आ रही होगी ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत आजमाई हुई टिप है, आप करके तो देखिएगा एक बार, 110% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। अब यहाँ पे देखिए जब किचन में काम करते हैं तो बहुत सारी टॉवल का यूज़ भी करते हैं, और इसको देखिए हैंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरीके से रखा हुआ सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाती है, तो आप एक बैंगल में इसके कॉर्नर को लगा करके सेफ्टी पिन लगा लीजिए, और कहीं भी आपके पास कील पड़ी है तो उसके ऊपर लगा करके आप हैंग कर सकते हैं। अब देखिए खाने के बाद सौंफ खाने की आदत बिल्कुल डाल लीजिए, क्योंकि सौंफ आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और इसके अंदर जो भी जूस होता है ना, वो हमारे एंजाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका खाना जल्दी पच जाता है। अब इस तरीके से हरी मिर्ची को सेव करने के लिए आप सबसे पहले तो इसके डंठल को तोड़ लीजिए। इसको अच्छी तरीके से जिपलॉक बैग में डाल करके अपने फ्रिज के अंदर रखिए। 2 से 3 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब गलती से भी इसके डंठल को फेंकने की गलती मत करिएगा। आप इसको अपने प्लांट के अंदर डाल दीजिए, जो भी इसके अंदर कीड़े मकोड़े होंगे वो दूर हो जाएंगे, या फिर जो भी इसको प्रॉब्लम होगी प्लांट को, वो एकदम से ठीक हो जाएगा। किचन में काम करने से इस तरीके से हल्दी मसालों के दाग लगते ही रहते हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो जब कभी भी आपके कपड़े पे लग जाए तो आप इस पे थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दीजिए, और ग्लिसरीन डालने के बाद थोड़ी देर छोड़िए, फिर इसको हाथों से रगड़ करके, और इसके बाद जैसे आप नॉर्मल कपड़े को वॉश करते हैं ना, उसी तरीके से वॉश कर लीजिए। जो ये दाग है बहुत हल्का होता हुआ नज़र आएगा, और जब आप इसकी कई बार धुलाई करेंगे तो ये बिल्कुल जो स्ट्रेन है ना छूट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जो टैप है उसका पानी कम आने लगता है, तो इसको साफ़ करने के लिए आप नींबू पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल करके इस तरीके से टैप पे लगा दीजिए। 5 से 10 मिनट तक छोड़िए, इसके बाद से इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद अच्छी तरीके से इसी नींबू के पील से इसको रगड़िए। जो भी इसके अंदर गंदगी होगी, या फिर जो भी इसके अंदर कचरा फंसा होगा, या फिर खारे पानी का जो भी दाग धब्बे होंगे, वो बिल्कुल छूट जाएंगे, और जो आपका टैप है ना, पहले की तरह अच्छी तरीके से ये वर्क करने लगेगा। अब अपने विज़न को क्लियर करने के लिए चश्मे का साफ़ होना ज़रूरी है, तो इस पे थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए, और इसके बाद किसी कॉटन के कपड़े से या फिर इस तरीके से टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। ऐसे अगर आप अपने चश्मे को साफ़ करते हैं तो जो भी इसके ऊपर दाग धब्बे होते हैं या फिर स्क्रैचेस होते हैं, वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। जो आपकी विजिबिलिटी होती है वो क्लियर हो जाती है। अब ऐसे रबड़ को जब हम यूज़ करते हैं कुछ टाइम तक, तो ये ढीला हो जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ जाता है। तो इसको टाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको गर्म पानी के अंदर डिप कर दीजिए, और अब देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये अपनी जो पुरानी वाली शेप होती है ना, वो होल्ड कर लेता है। तो आप ये वाली टिप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, 110% ये वर्क करता है।
देखिए पहले की जैसे हो गया ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉटल को कुछ इस तरीके से कट करके एक फ़ैनल बना लिया है, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, फ़ैनल बहुत कम लोगों के घर में मिलता है। तो जब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो इस तरीके से आप बॉटल से बना सकते हैं। कैप लगाइए, कैप में छेद कर दीजिए इस तरीके से, और इसके बाद जो भी आपको तेल या तो पानी, दूध, जो भी आपको दूसरे बर्तन में पोर अप करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो दिया होती है मैं अपने पूजा रूम में ज़रूर रखती हूँ। जितने भी जो बत्ती होती है या फिर इस तरीके से माचिस की तीलियाँ होती हैं उसको इकट्ठा करती हूँ। एक हफ्ते बाद जब ये ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो इस पर थोड़ा सा कपूर और 5-6 लौंग डाल करके जला दीजिए, पूरे घर में दिखा दीजिए। जितनी भी नेगेटिविटी दूर होगी, साथ के साथ मक्खी मच्छर भी भाग जाएंगे। अब देखिए जब झाड़ू लगाया जाता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन बालों से भी होती है, पूरे घर में बाल तैरते रहते हैं, और जब आप झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती है। तो इसको दूर करने के लिए आप झाड़ू लगाने से पहले झाड़ू पे इस तरीके से टेप ज़रूर लगा लीजिए, जिससे आप जब कभी भी ये झाड़ू लगाएंगे ना तो जितने भी बाल होंगे वो सारा इस टेप के अंदर चिपक जाएंगे, और जो आपका काम होगा ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए सारे बाल एक तरीके से इसके अंदर चिपक गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इस तरीके से जब मलाई वाला बर्तन खाली करना होता है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो इसको दूर करने के लिए आप इस तरीके से चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाकू से बहुत अच्छी तरीके से मलाई एकदम सफाई से निकल जाती है, और मलाई तो निकल ही जाती है, साथ के साथ आपका बर्तन भी जल्दी से साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुकीज़ जब हम ख़रीद के लाते हैं बहुत जल्दी ये सिल जाती है, तो इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ज़रूर ऐड करके रखें। जो आपकी कुकीज़ होगी ना वो जल्दी से सिलेगी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। अब देखिए अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय को बहुत ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप चाय पत्ती डालते हैं उसके साथ ही थोड़ी सी कॉफ़ी इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे आपकी जो चाय है ना बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप एक बार ट्राई तो करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरे को जब कभी भी थोड़ी सी डिफरेंट चाय पीनी होती है तो मैं ये टिप ज़रूर फॉलो करके बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए गरम गरम आलू जब मैश करना होता है तो बहुत ज़्यादा हाथ जलते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बदले में आप गिलास का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तरीके से ये मैश हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो एडिसिव हुक होते हैं बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, तो आप इसको किस तरीके से डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं इसको अपने वॉशरूम में लगा करके दिखाऊंगी, क्योंकि जो टाइल होता है उस पर ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो आप जब कभी भी इसे लगाना हो अच्छी तरीके से वहाँ पर वाइप करके फिर लगाइएगा, अच्छी तरीके से स्टिक हो जाता है। अब देखिए जूते चप्पल को जब धोना होता है तो आप इस तरीके के मैश पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपने मशीन में डाल दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से ये सारे पेयर धुल जाएंगे, ख़राब भी नहीं होते। अब यहाँ पे ये जो झारा है, इस तरीके से झारा बहुत सारे लोगों के पास ढेर सारे हो जाते हैं, जैसे कई बार हम रिपीट पे ख़रीद लेते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप इस तरीके से आप अपने स्पून को इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब देखिए एडिसिव हुक को अपने वार्डरोब में लगा दीजिए दोनों तरफ, और इसके बाद कोई सी भी डोरी ले लीजिए, इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर बांध दीजिए। अब देखिए छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी है। आपके पास जितने भी स्पेक्स हैं ना, आप सबको इसमें ऑर्गेनाइज करके आराम से रख सकते हैं। साथ के साथ इसमें क्लचर भी रख सकते हैं आप। अब देखिए जब चूड़ियाँ पहनते हैं तो पुरानी होने के बाद उसको हम फेंकते ही हैं, तो आप इस तरीके से हैंगर में उसको यूज़ कर लीजिए। एक साथ आपके ढेर सारे हैंगर वर्टिकल शेप में लगा सकते हैं, जिससे आपके स्पेस की काफ़ी बचत हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे बोल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और पानी को घोल लिया है मैंने, और इसके बाद से इसमें टिश्यू पेपर को अच्छी तरीके से डिप कर लेना है। अब इसको अपने फ्रिज के अंदर रखिए, जितनी भी बैड स्मेल होगी आपके फ्रिज की एकदम से दूर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस वाले कपड़े में जब दाग धब्बे लग जाते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इस पे ब्रश मार देते हैं, लेकिन आपको इस पे ब्रश बिल्कुल भी मारना नहीं है। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नीड हो रही है तो आप सॉक्स के अंदर ब्रश डालिए, उसके बाद आप इस पे मारिए। देखिएगा आपका जो सीक्वेंस वाली ड्रेस है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
अब देखिए जब नई नई शर्ट होती है तो उसकी बटन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो इसको बटन को बंद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से जो पेपर क्लिप होती है आप उसको सीधा कर लेंगे तो एस के आकार में बन जाएगा। इसके बाद से इस तरीके से फंसा करके और जो भी काज है ना उसमें से खींचते जाइए। आपकी जो बटन है कितनी भी टाइट होगी ईजिली बंद हो जाएगी। अब देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको पीसना ना पड़े लहसुन को, तो इसके लिए आप ग्रेटर पे पॉलीथीन चढ़ा दीजिए और इसके बाद आप इस पे ग्रेट करिए। आप देखेंगे कि आपका जो लहसुन है ना उसका बहुत ही बारीक सा एक पेस्ट बन करके रेडी हो जाता है। तो ये टिप भी बहुत ज़्यादा काम की है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इस तरीके से शर्ट को अगर फोल्ड करेंगे ना तो बहुत छोटी सी स्पेस में आपकी शर्ट ऑर्गेनाइज हो जाएगी, जो कि बच्चों के, बड़ों के, सबके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो आपको ये जो डिफरेंट तरीके हैं आना चाहिए, तो इस तरीके से आप शर्ट को फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके का नेक बैंड है, इसको सिक्योर करने के लिए आप छोटे से क्लचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब कभी भी आपको डायरी पे कुछ नोट डाउन करना होता है तो पेन की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी पेन मिलती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाइंडिंग क्लिप लिया है, इसको इस तरीके से लगाना है और इसके बाद से पेन को इसके अंदर रखिए। आपकी जो पेन है वो बिल्कुल भी गुम नहीं होगी, जब भी आपको ज़रूरत होगी बिल्कुल आपको सामने दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए खीरे को बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो उसको टिश्यू पेपर में लपेट करके किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल करके रखें। बिल्कुल अच्छी तरीके से ये फ्रेश रहता है, 2 से 3 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए अगर आप अपने ज़िप को सिक्योर करना चाहते हैं तो ज़िप को बंद करने के बाद इस तरीके से जो स्लिंग होती है उसमें एक हुक होता है, उसमें लगा करके रखिए। आपका जो बैग है अच्छी तरीके से सिक्योर रहेगा, बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं। कैसी लगी आज की टिप? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं कल एक और नई और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।